कैसे अपने नोट्स बनाए थे वो आज आपको मैं दिखाने वाली हूँ और बताऊंगी कि पॉइंट बाय पॉइंट कि कैसे कैसे आप भी अपने नोट बना सकते हो और आप बहुत जल्दी चीज़ों को रिवाइज कर सकते हो। हाय गाइस, तो आप सभी लोग जानते हो कि नोट्स बनाना कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है और नोट्स प्रॉपर आपके पास होंगे तो आपको कितना ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। ये चीज़ें आपको भी पता होंगी शायद कहीं ना कहीं, और मैंने भी अपनी वीडियोस में बहुत बार ये बताया है। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि मेरी क्या टेक्निक थी नोट्स बनाने की, जिसकी वजह से मैं सब कुछ चीज़ें बहुत जल्दी रिवाइज कर लेती थी। और आई थिंक वो कहीं ना कहीं मेरी प्रिपरेशन का एक छोटा सा सीक्रेट है जिसने मुझे एंड में बहुत ज़्यादा हेल्प की थी। सो आज हम देखेंगे कि सबसे पहले आपको ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम जो भी नोट्स बनाते हैं वो बहुत प्रॉपर और बहुत क्लियर होने चाहिए, क्योंकि जितनी क्लैरिटी आप बाहर रखोगे उतनी ही क्लैरिटी कॉन्सेप्ट्स में आपके दिमाग में रहेगी। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके नोट्स जो है वो बहुत क्लियर हो। तो अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप अभी 11th क्लास में हो तो आपने नोटबुक्स खरीदी हैं, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, बायो की, एक एक नोटबुक आपने बना ली और ऐसे आप नोटबुक्स बना रहे हो। तो होगा क्या कि जब आप 12th के बिल्कुल लास्ट तक पहुंचोगे ना तो आपके पास बहुत सारी नोटबुक्स होंगी, बहुत सारी बुक्स होंगी, और फिर क्या होगा जब नीट के लिए एक हफ्ता बचेगा या एक महीना बचेगा ना तो आपको ये लगेगा कि यार मुझे इतना सारी चीज़ें रिवाइज करनी है, कोई चीज़ मेरी उस नोटबुक में लिखी है, ये चीज़ मेरी उस नोटबुक में लिखी है। तो एक साइकोलॉजिकल प्रेशर डेवलप होता है कि मेरे पास तो इतनी सारी नोटबुक्स हैं, इतनी सारी बुक्स हैं जो मुझे अभी पढ़नी है, और ये वाला पॉइंट मेरा उधर लिखा हुआ है, ये वाला पॉइंट मेरा उधर लिखा हुआ है। तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। तो इसी चीज़ को टैकल करने के लिए मैंने क्या किया था, जब मेरा ड्रॉप ईयर था तो मेरी जो सबसे बड़ी गलती मुझे लगती है जो मैंने की थी वो ये थी कि जब मेरा पहला अटेम्प्ट था उससे पहले मैं जो लास्ट के 1-1.5 मंथ थे, 2 महीने थे, 2-3 महीने थे लास्ट के, उसमें मैं चीज़ों को बहुत अच्छे से रिवाइज नहीं कर पाई थी। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वहाँ पे मेरी वीकनेस थी। तो जब मैंने ड्रॉप लिया तो मैंने सबसे पहली चीज़ ये सोची कि अब मैं अपना तरीका ऐसा बनाऊंगी पढ़ने का कि लास्ट में मुझे रिवीजन में दिक्कत ना आए। तो मैंने कैसे अपने नोट्स बनाए थे वो आज आपको मैं दिखाने वाली हूँ और बताऊंगी कि पॉइंट बाय पॉइंट कि कैसे कैसे आप भी अपने नोट बना सकते हो और आप बहुत जल्दी चीज़ों को रिवाइज कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि मैंने बनाई थी 3 फाइल्स, 3 भी नहीं आप 2 फाइल्स कह लो। तो ये रही मेरी वो फाइल, जैसे ये मेरी फिजिक्स की फाइल थी और ऐसी सिमिलरली मेरी केमिस्ट्री की भी एक फाइल थी, और बायो में मैं एनसीईआरटी में ही चीज़ें नोट डाउन कर लेती थी। तो ये जो फिजिक्स की मेरी फाइल थी, इस फाइल के अंदर 11th और 12th के जितने भी फिजिक्स के चैप्टर्स हैं, जितने भी मैंने कॉन्सेप्ट्स आज तक सीखे हैं, जितनी भी मैंने गलतियां की हैं, जैसे जो मैंने कोई पेपर दिया उसमें जो गलती की है, हर चीज़ इस एक फाइल में लिखी है। तो आप खुद सोचो कि जब लास्ट का मेरे पास एक हफ्ता था या एक महीना था तो मेरे पास पढ़ने के लिए पता क्या था, सिर्फ एक ऐसी फिजिक्स की फाइल, एक ऐसी केमिस्ट्री की फाइल और एक एनसीईआरटी की 2 बुक्स 11th क्लास की और 12th की। उसके अलावा मुझे कुछ पढ़ना ही नहीं था, क्योंकि इन फाइल्स के अंदर जो मेरे नोट्स हैं उसके अंदर हर एक चीज़ लिखी हुई थी। तो इससे क्या होता है कि चीज़ें अपने आप सिंप्लीफाई होने लगती हैं। अब मैं आपको एग्जाम्पल के लिए आपको मैं दिखाऊंगी, जैसे ये देखो, ये मेरी फाइल है, आई होप आपको दिख रही होगी सबको। तो ऐसे ये सेमीकंडक्टर्स लिखा है, ऐसे ही सारे चैप्टर्स के यहाँ पे नोट्स हैं। तो मैं आपको निकाल के इसमें से पेपर दिखाती हूँ कि कैसे आप नोट्स बना सकते हो और मेरा क्या तरीका था। तो सबसे पहले तो देखते हैं कि जैसे ये मेरे पास सेमीकंडक्टर्स का ये मैं आपको पेज दिख रहा होगा आई होप। तो इस पेज के ऊपर देखो मैंने क्या किया, मैं क्या करती थी कि आप नोटबुक में भी ये चीज़ें कर सकते हो, बट ये क्या होता है कि अगर आप पेजेस पे करोगे तो एक फाइल बन जाएगी, नोटबुक्स बहुत सारी पाइल अप होती जाती हैं। तो मैंने क्या किया, जैसे मैंने ये A4 साइज पेपर लिया और मैंने क्या किया कि ये तो मैंने प्रिंट आउट ही निकलवा लिए थे, फिर A4 साइज पेपर पर ऐसे लाइन्स बना के प्रिंट आउट निकलवा लिया था। तो उसके बाद क्या हुआ कि मैंने ऐसे पेपर लेके उसके बाद क्या किया, जब भी मेरे को क्लास में कोई भी टीचर मतलब पढ़ा रही है, जैसे फिजिक्स के मेरे जो सर हैं वो मुझे फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, तो मैं क्या करती थी कि एक बार मैंने क्लास में अपने रफ नोट्स लिख लिए। फिर मैं क्या करती थी कि ऐसे घर पे आके जब चैप्टर जो भी चीज़ पढ़ाई है, क्योंकि देखो जैसे एक दिन में तो इतना सारा हो नहीं पाता ना, थोड़ा करके ही होता है। तो जैसे आज आधा टॉपिक जितना भी पढ़ाया सर ने तो उतना मैं पहले रिवाइज करके नोट्स जो बनाती थी ना अपनी लैंग्वेज में वो नोट्स बनाती थी। और उसमें भी ऐसे नहीं कि जो सर ने सेंटेंसेस लिखवाए हैं, डेफिनेशन लिखवाई है, वो सब नहीं लिखती थी। जैसे मैंने क्या किया, मैं पॉइंट वाइज, जैसे सर ने आज एक पॉइंट बताया कि मतलब बहुत सारे पूरा थ्योरी लिखवा दिया, तो उसमें से एक पॉइंट सर ने जो उसका एक्सट्रैक्ट है, उस पॉइंट का जो एक्सट्रैक्ट है वो पॉइंट वाइज लिखती थी। जैसे मतलब आप सोचोगे कि आपके एक चैप्टर में अराउंड 150-200 पॉइंट आ गए मान लो, तो वो आपको बस पॉइंट्स रिवाइज करने हैं फटाफट। और उसमें जैसे क्वेश्चन कोई सर ने कराया तो पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा, बस उस क्वेश्चन का डायग्राम बना दिया और सॉल्यूशन या उसकी ट्रिक क्या है सॉल्व करने की वो लिखती। तो ऐसे मेरे प्रॉपर पूरे के पूरे नोट्स, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे कि मतलब एक पेज पे कितने सारे कॉन्सेप्ट्स लिखे हैं। तो उससे ना एक साइकोलॉजिकल बेनिफिट होता है, पहली बात कि इतनी सारी चीजें जब एक जगह लिखी होती है ना और
बार बार नजरों से भी ज्यादा आप पढ़ सकते हो। जैसे अगर आपके पास 4 बुक्स है पढ़ने के लिए और कंपैरेटिवली आपके पास बस एक फाइल है पढ़ने के लिए, तो नजरों से आप ज्यादा यही चीज निकाल पाओगे, क्योंकि आपने यहाँ पे इतना सारा कुछ लिखा हुआ है कि आपको एक तो रिलीफ मिलेगा कि यार बस एक फाइल ही पढ़नी है, और दूसरा ये कि हर चीज बहुत शॉर्ट में और आपने समझ समझ के लिखी है। जब आपको क्लास में पढ़ाया जा रहा है उसके बाद जब आप घर आ रहे हो और आप अपने ये वाले नोट्स बना रहे हो तो आप एक एक चीज समझ के ही तो लिख रहे हो ना। ऐसा तो होगा नहीं है कि आप रट्टे मार के लिख दोगे या लिख दोगे बस कॉपी कर दोगे, ऐसा तो नहीं होगा। जब आप कुछ लिखोगे अपने आप से तो आप एक एक चीज को समझ समझ के लिखोगे, और अगर कोई डाउट होगा तो वो भी जाके पूछ लोगे। तो ये आई थिंक ये मेरा सीक्रेट था नोट्स कैसे मैंने बनाए थे, कि मैंने ऐसे करके पूरी अपनी फाइल एक बना रखी थी जिसमें हर एक चैप्टर था। ठीक है, मैंने भी थोड़ा लेट ही स्टार्ट किया था, जब मेरे 2-3 चैप्टर्स हो चुके थे, तो वो शुरू के चैप्टर्स तो मेरे पास नहीं ही थे, वो मैंने फिर बाद में ऐसे ही कर लिए थे। बट बाद में जब मैंने ये टेक्निक फॉलो की थी तो मुझे एक्चुअली बहुत ज़्यादा हेल्प मिली थी, क्योंकि लास्ट में क्या हुआ था कि इतना पैनिक नहीं बचा था। मतलब फिर ये था कि मेरे को बस ये फाइल रिवाइज करनी होती थी। और फिजिक्स में भी फिर मैंने क्या किया था कि जैसे इस फाइल के अंदर भी ना जो सिर्फ फॉर्मूला है, जैसे अब तो मेरे को क्वेश्चन भी समझ आ गए और इतनी बार पढ़ लिया, तो जैसे जो सिर्फ फॉर्मूला उसको मैं एक हाईलाइटर से हाईलाइट कर लेती थी। तो जब जैसे अब 1 हफ्ता बचा है सपोज नीट के लिए, तो फिर मैं ये फाइल खोलती थी और इस फाइल के अंदर सिर्फ जो हाईलाइटेड है ना, मेरा फाइल में भी हाईलाइटेड, सिर्फ उतने फॉर्मूले रिवाइज कर लेती थी। तो क्या होता है कि उससे बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी और एक प्रॉपर आपके पास तरीका होगा, आपके पास एक प्रॉपर एक डायरेक्शन होगी। मतलब एंड में आपको पता होगा कि बस मुझे इतना इतना पढ़ना और मेरा हो जाएगा। तो आई थिंक ये क्लैरिटी ऑफ माइंड आपकी तब आएगी जब आपकी बाहर भी उतनी ही क्लैरिटी होगी, क्योंकि हम लोग कॉन्सेप्ट्स में कंफ्यूज जाते हैं। लास्ट में क्या होता है कि एक पॉइंट मेरे उस बुक में लिखा है, एक पॉइंट मेरे उस बुक में लिखा है, तो हमें ना बहुत ज़्यादा मतलब वो अजीब सा लगता है कि यार अब ये भी बुक खोलनी पड़ेगी, और उस चक्कर में वो पॉइंट हम रिवाइज ही नहीं कर पाते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी जो इसमें मैंने चीज़ें की थी वो ये थी कि कोई भी मैं टेस्ट देती थी, कोई भी टेस्ट दिया उसमें मेरी कोई भी मिस्टेक होती थी, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, आपको सजेस्ट भी करेंगे कि आप एक अलग नोटबुक बना लो और उसमें लिख लो। बट प्रैक्टिकली मैं आपको ये बात बताती हूँ, मैंने बहुत बार वो ट्राई किया है कि मैंने एक अलग नोटबुक बना ली, बट कभी मैं वो पढ़ ही नहीं पाती थी। कि मतलब ऐसे होता था कि वो अलग नोटबुक पता नहीं कहाँ पड़ी है और फिर वो जाके कौन ढूंढे और कौन पढ़े। तो इसलिए आप क्या करो, मेरे को बेस्ट ये लगता है पर्सनली कि जो भी आपकी गलती हो रही है ना, जैसे अब आपने ये चैप्टर बनाया है तो आप एक एक पेज एक्स्ट्रा रखो हर चैप्टर में लास्ट में, ऐसे ही 3-3 कॉलम्स बना के। तो जैसे कोई भी अगर आपने क्वेश्चन गलत किया ना, तो जैसे सपोज आपका 99th पॉइंट पे चैप्टर खत्म हो रहा है तो 100 वाला पॉइंट डालो वहां पे और वो गलती जो है वो लिख लो। तो ऐसा क्या होगा, जब कभी भी चैप्टर वो रिवाइज करोगे ना, तब आपका वो वाला पॉइंट भी रिवाइज हो जाएगा। नहीं तो क्या होता है, अगर हम एक नोटबुक बना देते हैं, हम बना के भूल जाते हैं और कभी उसको देखते ही नहीं है। मतलब मैं पर्सनली ऐसे ही होता था कि मैं हमेशा नोटबुक बना लेती थी और कभी रिवाइज ही नहीं कर पाती थी। तो इसलिए मुझे ये आइडिया बहुत अच्छा लगा था, एंड आई होप अगर आप ऐसे करोगे ना तो आपको एक एक चीज़ जो आप पढ़ रहे हो, पहली बात वो तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी जब आप लिखोगे उसको। दूसरी चीज़ क्या है कि आपको रिविजन में बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि सब कुछ एक जगह पर लिखा होगा, कहीं से इधर उधर से पढ़ना नहीं है। एनसीईआरटी फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने कोई एक साइड बुक ली है केमिस्ट्री की, उसमें कोई पॉइंट है तो वो आपने वो भी लिखा हुआ है, तो आपको वो भी खोल के नहीं देखनी है। तो उससे बहुत एफिशिएंटली रिवीजन होता है और बहुत जल्दी रिवीजन होता है। तो आई होप आपको इस वीडियो से काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी और आपको एक आइडिया मिलेगा। देखो ऐसा नहीं होता कि आप किसी को एज इट इज कॉपी कर लो, हो सकता है आप इसके अंदर कुछ और मॉडिफिकेशन ले आओ, आप इसको और ज्यादा बेटर बना पाओ, या आपको लगे कि नहीं यार मैं नोट्स दोबारा नहीं बनाना चाहती, मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो आप अपने तरीके से कर लो। बट इसलिए मैं आपको फोर्स नहीं कर सकती, बट मैं आपको एक आइडिया दे सकती हूँ कि मैंने ऐसे किया था और आप इस आइडिया को कहीं ना कहीं मॉडिफाई करके अपने लिए यूज कर सकते हो। तो आई होप इससे आपको काफी हेल्प मिली होगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जो रेड बटन है उसको प्लीज ग्रे कर देना, और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि अब ये जो नोट्स हैं वो मैं धीरे धीरे सारे नोट्स अपने अपलोड करती रहूंगी, जितने भी पॉसिबल हो पाएंगे मुझसे। तो वो सब कुछ टेलीग्राम चैनल इशिता फॉर यू पे मैं पोस्ट कर दूंगी। सो स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड स्टडी स्मार्ट। सी यू।